समझने का फर्क है। हमारे प्रदेश के माननीय अध्यक्ष जी ने जिस भावना के साथ इन बातों का जिक्र किया, उसके पीछे रहस्य ये है। ठीक है, 1947 में आजादी मिल गई, राजनीतिक आजादी मिल गई। उसके बाद से लंबे काल तक कांग्रेस पार्टी का राज रहा। में जो त्याग तपस्या लोगों ने किया, कुर्बानी दी, बलिदान हुए, संघर्ष किया, बहुत जद्दोजहद के बाद आजादी मिली थी, मगर वो सपना पूरा नहीं हो सका। जिस सपनों के लिए लेकर के न जाने कितने लोगों ने शहादत दी और पूज्य महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में देश को आजाद किया, सपना पूरा नहीं हुआ। वही तानाशाही, वही गरीबी, वही फटहाली, वही अशिक्षा, वो सारा डेमोक्रेसी खत्म, बोलने का जवान बंद, बोलोगे तो जेल जाओगे। ये 74 का जो आंदोलन हुआ 1974 का, और बाद के दिनों में जो 1977 में सरकार बनी, जेपी आंदोलन, संपूर्ण क्रांति के बाद, तो यही लोग तो कहते थे, जो लोग आज दम भर रहे हैं कांग्रेस पार्टी का और कह रहे हैं कि आजादी 1947 में, 1947 में मिला, यही लोग तो कहते थे कि आजाद नहीं हुआ है भारत। राजनीतिक आजादी मिल गई है और आर्थिक आजादी नहीं मिली है, सामाजिक आजादी नहीं मिली है, और इसी के लिए तो संघर्ष हुआ था। 1977 में जो सरकार बनी या 74 में आंदोलन हुआ, किसके खिलाफ गुस्सा था? और देश के लोग कहते हैं, विद्वान लोग, कि इस देश को 2 बार गुलामी से लड़ना पड़ा। एक गुलामी से लड़ना पड़ा 47 के पहले, और एक गुलामी से लड़ना पड़ा 77 के पहले। तो लोगों को फर्क नहीं है समझ। जो लोग पहले कांग्रेस पार्टी को, उस व्यवस्था के खिलाफ लड़ने का काम किया, गाली देने का काम किया, लोग जेल भी गए हैं, प्रताड़ना भी सहे हैं। इन लोगों का जो चेहरा है, जो लोग आज बोल रहे हैं, इन लोगों का चेहरा उसी समय चमका है। सत्ता ऐसा चीज है कि वो सब कुछ भूल गए। इसी संदर्भ में हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा, इस बात को समझदारी तो रखनी पड़ेगी ना। पहले कांग्रेस के खिलाफ लड़ करके आगे आए, अब कांग्रेस के गोद में बैठ करके, चूंकि कोई है पीएम एंड बेटिंग, कोई है सीएम एंड बेटिंग, इसलिए उनको पता नहीं चलेगा। तो ये संदर्भ है, जिस संदर्भ को समझने के लिए जाना पड़ेगा पीछे के इतिहास में। अब कांग्रेस को गाली देकर के कोई सीएम एंड वेटिंग होगा, उसका सपना पूरा होगा, पीएम सीएम कोई बनेगा। अब तो कांग्रेस का सपोर्ट चाहिए, तभी वो कुछ आगे बढ़ेंगे। तो सब भूल गए, वो सारा कुछ भूल गए। कांग्रेस के उन तमाम जातियों को भूल गए, उस जेल को भूल गए, वो मार को भूल गए, सब कुछ भूल गए। अब तो गुणगान कर रहे हैं कांग्रेस का, इसलिए उनको एहसास नहीं हो रहा। तो मेरा दूसरा सवाल है कि इंडिया अलायंस की जो लगातार मीटिंग चल रही है, या फिर जब चुनाव आएंगे 24 के, तो उसमें से तो पीएम की जो मटेरियल है वो 3 है। उन्होंने शरद पवार जी का नाम लिया, ममता बनर्जी का नाम लिया, लेकिन उन्होंने अपने नेता यानी कि नीतीश कुमार का नाम लेते हुए कहा कि वो सबसे ज्यादा कैपेबल है। देखिए, मैं इसको सुधार देता हूं कि जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन, जिसको मैं कहता हूं घमंडिया गठबंधन, इसमें 3 ही नहीं है, कम से कम 10 से 12 लोग इसमें पीएम के उम्मीदवार हैं। और सब पार्टी का लोग कह रहा है कि हमारा जो पीएम के उम्मीदवार है हमारी पार्टी का, वही पीएम मटेरियल है, वही सब श्रेष्ठ है। अरे साहब, खास तौर पर मैं कहना चाहूंगा कि अब इन लोगों का रास्ता तो बंद कर दिया।
राष्ट्रीय जनता दल के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इन लोगों का बंद कर दिया रास्ता। काहे ना ख्वाब देख रहे हैं। वो जो मीटिंग हुई थी ना, उस पर उन्होंने कहा कि राहुल जी दूल्हा बनिए, सब लोग बाराती बनेगा। तो कह चुके हैं वो, जिनके ताकत के बल पर जनता दल यू माननीय मुख्यमंत्री जी पीएम का सपना देख रहे हैं, तो धराशायी कर दिया भाई। अरे पीएम की बात किया, आप तो कन्वेनर भी नहीं बनने वाले हैं। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यह कह दिया कि 4-4, 5-5 लोग बनेंगे कन्वेनर। तो कन्वेनर में भी इनका नाम आया कि नहीं आएगा मुझे नहीं मालूम। जिसको कह रहे हैं कि पीएम मटेरियल हैं, सर्वश्रेष्ठ जनता दल के नेता, पहले तय करें, दूल्हा खोज लें, कौन बनेगा दूल्हा। तो दूल्हा तो ऑलरेडी जिनके ताकत के बल पर ये बोल रहे हैं, अभी 42 एमएलए लेकर के प्रधानमंत्री बन सकते हैं क्या? है संभव? तो किसके बल पर बोल रहे हैं? तो इसलिए मैं समझता हूं कि लड़ाई है आपस में। पीएम इन वेटिंग न सिर्फ नीतीश कुमार जी हैं, बल्कि कई लोग हैं। उन्हें खुद से 3 आदमी का नाम बता दिया। देखिए, साथ में लड़ेंगे 24, तो आपको नहीं लगता है कि बीजेपी और मोदी जी को टक्कर दे देंगे? लड़ेंगे, ये लोग लड़ने की शक्ति है। जनता ने जनता की ताकत से लड़ेंगे। जनता सब मोदी जी के साथ है भाई। ये लोग मुंगलीलाल का हसीन सपना देख रहे हैं क्या? अरे ऐसे लोगों को मौका दिया है देश की जनता ने, उसके दुष्परिणाम आए हैं। देश रसातल में चला गया है, परेशान लोग हो गए हैं, भ्रष्टाचार की बेदी चढ़ गई है। देश की आजादी के बाद किन लोगों ने सत्ता को संभाला था? किन लोगों का दायित्व था गरीबी दूर करने का, लोगों को पानी देने का, लोगों को शौचालय देने का, लोगों को रोजी रोजगार देने का, लोगों को आवास देने का, लोगों को घर में बिजली देने का, हर घर में नल देने का, हर हाथ में रसोई कनेक्शन पहुंचाने का, आयुष्मान कार्ड देने का। कितना मैं बताऊं, बच्चों के भविष्य को उज्जवल करने का। सब तो बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। घोटाला घोटाला घोटाला। उस पीड़ा से भारत मां को निकाला है मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। उस गुलामी की जंजीर को फिर से तोड़ा है मोदी जी ने अपने कार्यकाल में। और 9 साल के दरमियान देश की आवाम को राहत दिया है, उनके आंख के आंसू को पोंछने का काम किया है, उनके जीवन स्तर को ऊंचा करने का काम किया है। और दुनिया में जो अर्थव्यवस्था कांग्रेस पार्टी के रिजीम के जमाने में जो 10वें स्थान पर था, आज 5वें स्थान पर लाया है। हम आने वाले दिन में 3रे स्थान पर लाएंगे। ये संकल्प है, हमारी सोच है। और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने का काम किया है। इन लोगों ने देश को क्या दिया भाई? भ्रष्टाचार दिया, परिवारवाद दिया, तुष्टीकरण दिया, तुष्टीकरण की राजनीति करने का काम किया। यही सब चीजों तो देश को खोखला करने का काम किया। अब दोबारा देश की जनता ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता नहीं देने वाली है, नहीं देने वाली है, नहीं देने वाली है। हर जगह, हर घर से, हर दिल के आवाज यही निकल रही है, फिर मोदी सरकार, फिर मोदी सरकार, फिर मोदी सरकार, फिर मोदी सरकार। कहां ये लोग सपना देख रहे हैं? अब इन लोगों को रेस्ट करना चाहिए। देश की जनता ने इन लोगों को बहुत मौका दिया, अब मौका नहीं मिलने वाला है। संतोष करिए और मोदी जी पर देश की जनता ने विश्वास किया था, है और आगे भी रहेगा।